हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। देखिए फ्रेंड, आज मैं आपको फरवरी मंथ का वेरीफाइड पीएनएल शो करूंगा। उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं कि किस प्रकार मैंने फॉलो किया था। अगर आप भी उसको फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प होगी। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल शो करता हूँ। ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, आप देख रहे हैं। रिपोर्ट पीएनएल FNO सेगमेंट 1 फरवरी टू 28 फरवरी। तो आपके सामने ये पीएनएल शो हो रहा है। इस मंथ का जो रियलाइज्ड पीएनएल है वो है 71,000 का, जिसमें चार्जेस वगैरह लगे हमें 11,800 के। चार्जेस कट करके जो नेट रियलाइज पीएनएल है वो है 59,000 का। ओके, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो किस दिन मैंने प्रॉफिट किया, लॉस किया, वो सब यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट वीक मैंने 2 लॉसेस किए थे। उसके बाद सेकेंड वीक में कोई भी लॉस नहीं, ऑल डेज आर ग्रीन में मैंने ऑल डेज प्रॉफिट में कवर किए। थर्ड वीक भी ऑल डेज प्रॉफिट है। फोर्थ वीक में ये एक मंथली एक्सपायरी के दिन का लॉस है, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था इस मंथली एक्सपायरी का। वो भी काफ़ी लर्निंग वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं इसको। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया था। देखिए फ्रेंड्स, पीएनएल दिखाने का मकसद ये है कि आपको ना एग्जैक्ट प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर उस प्रोसेस से अगर आप काम करोगे तो आपको ना एक साइकोलॉजी किस प्रकार होती है, सेटअप को किस प्रकार आप डिसिप्लिन के दायरे में रह के ट्रेड कर सकते हैं, ये जो थॉट प्रोसेस हो ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वेरीफाइड लिंक शो करता हूँ इसकी, और फिर एग्जैक्ट प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, वेरीफाइड पीएनएल, लास्ट 30 डेज का पीएनएल, ये जो लिंक है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको 57,900 का आसपास दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 30 डेज मतलब यहाँ पर वो जनवरी के भी कुछ दिन ऐड करा है, मतलब 2 दिन ऐड करा है, 30 और 31। ऐसा क्यों? क्योंकि फरवरी को 28 दिन निकाली, 28 फरवरी मतलब 28 डेज का ही फरवरी मंथ है, इसलिए 2 दिन जो है वो जनवरी के ऐड कर रहा है। तो इसलिए आपको ये 30 जनवरी का भी जो छोटा लॉस है 1500 का, वो भी इसमें ऐड हो चुका है। तो इसलिए ये जो दिखा रहा है 57,900 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो FNO सेगमेंट का टोटल जो प्रॉफिट है, मतलब चार्जेस वगैरह सब जाके, तो 57,900 का दिखा रहा है। ओके, लॉन्गेस्ट स्ट्रीक जो है 11 डेज की है। मोस्ट प्रॉफिटेबल डे 14,747 का। ठीक है, यहाँ पर सब आपको क्लियर कट दिख जाएगा। ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अब एग्जैक्ट प्रोसेस क्या हो सकता है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, जो आपको भी हेल्प कर सकता है, वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अब प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार आप काम करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प होगी। सबसे पहली चीज़ आती है फ्रेंड डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन क्यों? तो देखिए, डिसिप्लिन ही आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी, इसलिए फर्स्ट डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के अंदर एक्चुअली ये जो 3 पैरामीटर है वो रिस्क मैनेजमेंट के पैरामीटर है, रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड। डेज रिस्क लिमिट, क्वांटिटी लिमिट और ट्रेड लिमिट। ठीक है, डेज रिस्क लिमिट मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो आज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेज रिस्क लिमिट 2000 है, जो भी आपका है 1000 2000, उसके हिसाब से डेज रिस्क लिमिट आपका कम ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वांटिटी है तो 2 लॉट्स निफ्टी के। ओके, मैं निफ्टी ऑप्शन बाई में ट्रेड करता हूँ तो उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझो आपने 2 लॉट्स ले, 1 लॉट और 2 लॉट जो भी है। ट्रेड लिमिट आपका मान लो 3 है, 3 ट्रेड लिमिट है आपका। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड इनफ होते हैं, 3, 4, 5 बस इनफ हो गए आपने। और ये जो डिसिप्लिन है आपको सबसे पहले सेट करनी है। डेज रिस्क लिमिट कितना है, क्वांटिटी कितनी है, ट्रेड लिमिट कितना है ट्रेड लेने से पहले। समझ लो, मान लो
अगर आप ट्रेडिंग के लिए गए, आपका डेज रिस्क लिमिट उस दिन रीच हो गया, आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज हो जाएगा। ओके, अगर आपने जो क्वांटिटी बढ़ानी नहीं, आपने जो डिसाइड की उसी क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करना है। ओके, मान लो आपका ट्रेड लिमिट 3 ट्रेड हो गए, प्रॉफिट हो लॉस हो, ट्रेड लिमिट हो गया, क्लोज कर देना है। ओके, कभी क्या होगा, आपका एक ट्रेड में ही डेज रिस्क लिमिट रीच हो गया, एक ट्रेड लिया डेज रिस्क लिमिट रीच हो गया, तो भी आप क्या करोगे, ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दोगे। ओके, डेज रिस्क लिमिट रीच हो गया तो ओके, तो इस प्रकार मतलब आपका कौन सा भी अगर यहाँ पर डेज रिस्क लिमिट या ट्रेड लिमिट जो भी रीच हो रहा है, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग सिस्टम बंद कर देना है। इससे क्या होगा, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिसिप्लिन का व्हील है, आपका जो भी सेटअप है ना, तो आपको डिसिप्लिन के अंदर ही उसको रखना है। डिसिप्लिन किस चीज़ का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डेज रिस्क लिमिट, क्वांटिटी लिमिट और ट्रेड लिमिट। ओके, तो ये जो 3 पैरामीटर रिस्क मैनेजमेंट के, उसके अंदर ही आपके सेटअप को रखना है। आपका जो भी सेटअप है, ओके, मैं सेटअप आपको कोई यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँ, कई सेटअप होते हैं, आप कौन सा भी सेटअप फॉलो करोगे, आप खुद जाके बैक टेस्ट कर लो, बहुत सारे सेटअप आपको चार्ट के अंदर मिल जाएंगे। मैं सेटअप यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस। ओके, तो जो भी आपका सेटअप है, हमेशा आपको डिसिप्लिन के अंदर उसको रखना है। आपका सेटअप चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसको डिसिप्लिन के अंदर ट्रेड नहीं करते, तो वो सेटअप आपको लॉस ही देने वाला है, आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। तो इसलिए सेटअप हमेशा डेज डिसिप्लिन के अंदर, मतलब जो भी हमारा डिसिप्लिन है, डेज रिस्क लिमिट, क्वांटिटी लिमिट और ट्रेड लिमिट, इसके अंदर ही उसको ट्रेड करना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आपको मतलब जो डिसिप्लिन है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करनी, 19-20 वाली डिसिप्लिन यहाँ पर नहीं चलेगी। कभी फॉलो किया कभी नहीं किया, ये नहीं चलेगा। अगर आपने डिसाइड किया है मैं मैक्सिमम 3 ट्रेड लूँगा, तो आपको 3 ही ट्रेड लेने, चौथा ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है। ओके, ये डिसिप्लिन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पूरा वीक है, आपने पूरे वीक प्रॉफिट किया, फ्राइडे का दिन आया, फ्राइडे के दिन आपने वो पूरा प्रॉफिट लॉस कर दिया। ओके, अगर आपका क्या हुआ, डेज रिस्क लिमिट समझो रीच हो गया, आपके मन में क्या आएगा कि चलिए एक और ट्रेड में लेके मैं देखता हूँ, शायद ये लॉस रिकवर हो जाए। इस सिचुएशन को आप ध्यान से समझिए। ओके, आपका मंकी माइंड उस वक्त क्या कहेगा, एक और ट्रेड में लेके देखता हूँ, शायद ये लॉस रिकवर हो जाए। लेकिन आपका डिसिप्लिन क्या कह रहा है कि आपका डेज रिस्क लिमिट रीच हो चुका है, आपको अब यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, इमोशन और डिसिप्लिन का खेल आप समझिए, मंकी माइंड और डिसिप्लिन का खेल आप समझिए। मंकी माइंड ये कहेगा एक और ट्रेड लेके देखते हैं, शायद ये लॉस रिकवर हो जाए। आपका डिसिप्लिन कह रहा है कि डेज रिस्क लिमिट रीच हो चुका है, आपको ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज करना पड़ेगा। डिसिप्लिन कह रहा है कि आपका ट्रेड लिमिट रीच हो चुका है, ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज करना पड़ेगा। तो आपको सिलेक्ट करना है डिसिप्लिन को, उस वक्त मंकी माइंड के पीछे नहीं भागना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी। तो समझ में आया? ओके, तो जब आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, तो आप क्या कर पाओगे, यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे, मार्केट में लंबे समय के लिए सर्वाइव कर पाओगे। जब आप लंबे समय के लिए सर्वाइव कर पाओगे, तो आप यहाँ पर बहुत कुछ सीख पाओगे मार्केट में। ठीक है, ये एक प्रोसेस है डिसिप्लिन मार्केट में सर्वाइव करने का, और जितना दिन आप सर्वाइव कर पाओगे उतना आप मार्केट में सीख पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको साइकोलॉजी, अब देखिए ये होगा, इस सेटअप में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सेटअप आप खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हैं और डिसिप्लिन के अंदर उसे ट्रेड कर सकते हैं। साइकोलॉजी आपका किस प्रकार होना चाहिए, तो टेस्ट मैच की तरह होना चाहिए। आपको यहाँ पर आपकी विकेट नहीं छोड़नी है, 2020 की तरह नहीं खेलना है, आपको टेस्ट मैच की तरह खेलना है। क्रिकेट की जो टेस्ट मैच होती है, आपको विकेट नहीं छोड़नी है। आपको क्या करना है, पिच पे टिके रहना है। ओके, सर्वाइव होना है ग्राउंड के ऊपर, पिच के ऊपर। तो अगर आप पिच पे बने नहीं रहे तो रन कैसे बनेंगे? आप पिच पे हो तभी तो कभी सिंगल बनेगा, कभी डबल बनेगा, कभी मतलब सिंपल गेंद आई तो चौका भी लग जाएगा। ठीक है, तो आपके रन बनते रहेंगे, इसलिए आपको पिच पर टिके रहना है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, कैपिटल लॉस नहीं करना है, आपको बने रहना है, सर्वाइव करना है। यहाँ पर कहने का मतलब सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने में आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगी। ठीक है, जब आप सर्वाइव करोगे तो कुछ ना कुछ तो मार्केट में एवरीडे सीखते ही रहोगे। एवरीडे सीखने का प्रोसेस है, एवरीडे लर्निंग का प्रोसेस है। ठीक है,
तो मतलब डिसिप्लिन के आपको सेटअप को डिसिप्लिन के अंदर ट्रेड करना है। साइकोलॉजी आपकी कैसी होनी चाहिए, टेस्ट मैच की तरह, ठीक है। कभी आपको डिफेंसिव खेलना है, कभी अगर मार्केट डिफ़िकल्ट लगे तो उसको छोड़ देना है, ओके, टेस्ट मैच की तरह। अगर आपको उससे क्या होगा, कभी आपको रन भी मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, कभी कभी आपको छोटे मोटे प्रॉफिट मिलते जाएंगे। तो इस प्रकार आपको मार्केट में इस प्रोसेस को फॉलो करके मार्केट में आपको बने रहना है। ये एक प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको ये समझ में आया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस था जो मैंने फॉलो किया ये मैंने आपको अब एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको भी ये हेल्पफुल हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।